अकाउंटिंग सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, ये बैकबोन है हर एक बिजनेसेस का। अभी इतने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, इतने सारे फील्ड, इतने सारे रूल्स, इसमें से हम कैसे, कहां से और कितना जल्दी हम लोग सीख सकते हैं, इसका कोई क्लियर रोड मैप नहीं होता है, जिसकी वजह से हम अकाउंटिंग में स्ट्रगल करते हैं, राइट। सो यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हम लोग लेके आए हैं। सो हर एक चीज हम समझेंगे, सॉफ्टवेयर, एजुकेशन, कहां से सीखना चाहिए, क्या क्या सीखना चाहिए, और हाई पेइंग जॉब के लिए डेफिनेटली आपको क्या क्या आना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लेट मी गिव यू माय इंट्रोडक्शन। सो माय नेम इज दिया पटेल और मैं आईटी कंपनी में एज अ सीनियर फाइनेंस मैनेजर हूँ और 13+ इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस। और सही रोड मैप वही दे सकता है जो एक्चुअल में स्ट्रगल करके आगे बढ़ा हो। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन में अगर मैं आपको बोलूं तो 12th के बाद भी आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, बट आप करियर में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कहीं पे भी आप जाओगे तो ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होता है, जिसके लिए आप बैचलर डिग्री ले सकते हो, बीकॉम कर सकते हो या फिर बीबीए कर सकते हो। इसके आगे आता है एमकॉम या फिर एमबीए। ओके, सो आप ये कर सकते हो। और जैसे सीए में भी आजकल बहुत डिमांड में है, तो आप सीए में कर सकते हो। साथ ही आपको सीए बनना है तो भी आप आपकी एस्पिरेशन रख सकते हो। बट मैं आपको बोलूंगी कि अकाउंटिंग में आपके पास ग्रेजुएशन 110% होना चाहिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको अकाउंटिंग में सब कुछ आता होगा, बट आपके पास ग्रेजुएशन नहीं होगा या फिर डिग्री नहीं होगी ना, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एमएनसीज में क्या होता है कि आपके पास डिग्रीज होनी चाहिए। समटाइम ऐसा होगा कि आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, बट आपके पास डिग्री नहीं होगी, तो आपको ऑफर लेटर नहीं मिलेगा। सो अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है तो आप डेफिनेटली ग्रेजुएशन तो करना ही करना। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने 12th के बाद करियर शुरू भी कर लिया है, ओके, और कहीं पे अकाउंटिंग का काम करते हो, तो भी आप साइड बाय साइड बीकॉम कर सकते हो, चाहे आप डिस्टेंस लर्निंग से भी करो, बट डेफिनेटली एजुकेशन को आप जरूर पूरा करना। नेक्स्ट है लर्न बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। सबसे पहले आपका जो फंडामेंटल है उसको आप क्लियर करना, जैसे कि आपको एंट्रीज आनी चाहिए, लेजर क्रिएट करना आना चाहिए, एडजस्टमेंट एंट्रीज पता होनी चाहिए। इसके साथ में प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है। ओके, मैं आपको बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मतलब फाइनलाइज करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट स्टार्टिंग के लेवल पे ये सब बनता कैसे है। बेसिकली अगर हम लोग कोई एंट्री करते हैं, जैसे कि हमने जीएसटी की एंट्री की है, ओके, सो जीएसटी की एंट्रीज का इफेक्ट हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रायल बैलेंस या फिर जो हमारा बैलेंस शीट होता है उस पे कैसे हमें दिखता है, ये हर एक चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए। सो सबसे पहले आप बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना, और अगर आपको करियर में आगे भी बढ़ना होगा तो कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है। एक अच्छे अकाउंटेंट बनने के लिए हम लोगों को एंट्रीज से लेके ये जो फाइनलाइजेशन है वो भी आना चाहिए, बट फाइनलाइजेशन वो बाद की बात है, बट बेसिक थिंग्स जो है, कंसेप्ट है, रूल्स है, वो पता होने चाहिए। तो अगर आपको क्लियर नहीं है तो जरूर से आपको इस पे पहले फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है मास्टर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अभी मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले टैली सीखना चाहिए अगर सॉफ्टवेयर की बात आती है तो, क्योंकि हर एक कंपनी में टैली यूज होता ही होता है, चाहे आप सीए फर्म ले लो या फिर कोई बड़ी कंपनी या फिर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो। तो टैली अगर आपने सीख लिया तो आपका काम हो जाएगा। एटलीस्ट आप कहीं पे जॉब सर्च कर पाएंगे, एटलीस्ट आप कहीं पे जॉब कर पाएंगे। अभी बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या मैम हम लोग एसएपी सीख सकते हैं। आप सीख सकते हैं, बट फ्रेशर को एमएनसीज नहीं लेता है, और मोस्टली एसएपी यूज होता है एमएनसी में। अभी एमएनसीज जो है वो डायरेक्ट कैंपस रिक्रूटमेंट करती है, ओके, और हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमारा जो बेसिकली रिज्यूम है वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपको एमएनसीज में जॉब करना है तो आप 2 to 3 इयर्स के बाद कर सकते हो, वहां पे ओपनिंग भी आपको मिलेगी। और अगर आप फ्रेशर होंगे तो एमएनसीज में जॉब बहुत कम मिलती है। ओके, सो आप स्टार्ट करना टैली से। बेसिक अकाउंटिंग मैंने आपको बोला है कि पहले वो सीखना है एंड देन फिर आपको टैली सीखना है। ओके, और सॉफ्टवेयर में नेक्स्ट आपको सीखना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसमें आपको एक एक्सेल सीखना है, वर्ड सीखना है और पीपीटी सीखना है। ओके, मींस पावर पॉइंट। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम लोग स्टार्टिंग के लेवल पे होंगे ना, तो कुछ कुछ चीजें हम लोगों को वर्ड में करनी होती है। कोई लेटर ड्राफ्ट करना है, किसी को स्टैम्प करके किसी को भेजना है, एक्सेल में कोई छोटा रिपोर्ट बनाना है, कुछ कैलकुलेशंस करने हैं। ओके, और साथ ही पीपीटी बनाने के लिए कोई बोलेगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमें करना है, तो बेसिक चीजें आपको ये सीखनी चाहिए। ओके, मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे जोहो बुक्स है, क्विक बुक है। क्विक बुक वैसे इंडिया में चलता नहीं है। इसके साथ में मार्ग है, बिजी सॉफ्टवेयर है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। तो मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ आपको, आप पहले टैली सीखना, और टैली के बाद आप अगर सीखना चाहते हो तो फिर आप एसएपी सीख सकते हो। जोहो बुक्स भी है, वैसे मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है, बट आप पहले टैली सीखोगे ना तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। बेसिकली हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना, फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो हम लोगों को सीखने में बहुत ही आसानी रहती है। ओके, अगर आपको सिर्फ इंडिया में ही नहीं बट यूएस या फिर ग्लोबली जॉब करना है तो जेल एजुकेशन का यूएससीएमए प्रोग्राम आपके लिए परफेक्ट होगा, जिसको आप 12th के बाद कर सकते हो। 6 to 9 मंथ्स में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और जिसकी स्टार्टिंग सैलरी
सैलरी 9 LPA होती है। और ये प्रोग्राम से आप बन सकते हैं स्ट्रेटेजिक थिंकर, जो हर एक बड़ी कंपनी चाहती है। और इससे आप सीख सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, लीडरशिप और ग्लोबल बिजनेस स्किल्स। और जेल एजुकेशन गोल्ड सर्टिफाइड पार्टनर है यूएस CMA का। 85% पास रेट है कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज ऑफ 45 to 50%। 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और CMA क्वालिफाइड ट्रेनर है। वीकेंड और वीकडेज की भी बैचेस अवेलेबल है। और 10,000 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड है इन गुड कंपनीज लाइक PwC, इन्फोसिस, EY, ऐसी कंपनीज। तो करियर को ग्लोबली बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली इनका फ्री कंसल्टिंग जो सेशन है उसको बुक कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। नेक्स्ट, लर्न GST, बैकबोन ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग। अकाउंटेंट को 75% काम GST का ही करना होता है। सो हम लोगों को GST तो आना ही चाहिए। GST में आपको क्या सीखना है? सबसे पहले आपको GST के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सीखना है। बेसिक GST जिसको हम लोग कहते हैं। साथ में टैली में उसकी एंट्रीज कैसे करते हैं, इसके रिपोर्ट्स जो होते हैं GSTR1, GSTR2B, GSTR3B, रिकंसाइल कैसे करते हैं और रिटर्न फाइलिंग कैसे करते हैं, वो आपको सीखना चाहिए। स्टार्टिंग के लेवल पे वैसे आपको कोई रिटर्न फाइलिंग करने के लिए नहीं बोलेगा, बट डेटा प्रिपेयर करने के लिए आपको जरूर कहेगा। ओके, और GST का पूरा जो कोर्स है वो हमने वैसे शुरू किया है हमारी यही चैनल पे। सो आप जरूर से देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट हमने बनाई है। जब भी आपको टाइम मिले GST अगर आपको सीखना है तो आप डेफिनेटली सीख सकते हो। GST में भी ई इनवॉइसिंग हो गया है, इसके साथ में ई-वे बिल हो गया है। हर एक चीज आपको GST के बारे में समझनी है और फिर सीखनी है। सो मैंने आपको कहा 75% वर्क मीन्स आप समझ सकते हो कि अकाउंटेंट का 75% वर्क हमारा GST का ही होता है। तो कितना इंपॉर्टेंस होगा GST का, राइट? भी आपका GST अच्छा होगा ना तो बहुत सारी कंपनी में GST का ही वर्क होता है। आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपका इंग्लिश का इश्यू है मीन्स कम्युनिकेशन का इश्यू है, बट आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे हिंदी में, तो आप डेफिनेटली इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। ओके, से हमने इंटरव्यू प्रिपरेशन का पूरा कोर्स बनाया हुआ है। डेफिनेटली अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं इंटरव्यू में, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, लर्न TDS। यहाँ पे आपको सीखना है बेसिक TDS के कैलकुलेशंस, मींस कौन से इनवॉइस पे TDS लगता है, इसके रूल्स क्या है, परसेंटेज कितने हैं, ये हर एक चीज आपको सीखनी चाहिए। इसके साथ में रिटर्न फाइलिंग वगैरह CA करते हैं, बट बेसिक चीजें आपको होनी चाहिए पता कि एंट्री कैसे करते हैं टैली में, और इसके साथ में इसके पेमेंट की ड्यू डेट्स क्या है उसको भी आपको पता होना चाहिए। और पूरी TDS की जो सीरीज है वो हमारे YouTube चैनल से ही आपको मिल जाएगी। अगर आपको TDS सीखना है तो भी आप सीख सकते हैं। हमने देख लिया कि हमें सॉफ्टवेयर क्या आना चाहिए, एजुकेशन क्या होना चाहिए, और भी हमें बहुत सारी चीजें जो एक्चुअल रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको एक्सप्लेन की। अभी हम बात करेंगे कि हमें जॉब की शुरुआत एक्चुअली में कहाँ से शुरू करनी चाहिए ताकि हम लोगों को लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट मिले। ओके, और आपके करियर की शुरुआत आप CA फर्म से कर सकते हो, क्योंकि CA फर्म में बहुत सारी चीजें अलग अलग आपको सीखने मिलेगी। मीन्स आपको सर्विस इंडस्ट्री का भी नॉलेज मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग का भी मिलेगा, IT कंपनी का भी, अकाउंटिंग बहुत सारे CA फर्म बेसिकली मैनेज करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी। बेसिकली आप वर्सेटाइल हो जाएंगे। सो आप CA फर्म से शुरू कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई अकाउंटिंग की जॉब मिल रही है कोई भी कंपनी में, ओके, और वहां पे सीनियर अकाउंटेंट है, तो उससे भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी। ओके, तो आप वहां से आपके करियर की शुरुआत कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों का एक इश्यू होता है कि कोई भी कंपनी में वो ले लेते हैं, बिकॉज छोटी कंपनी होगी तो दो दो अकाउंटेंट नहीं होते, एक ही अकाउंटेंट वो हायर करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जॉब तो ले लेंगे बट आपको कोई सिखाने के लिए नहीं होगा। मीन्स प्रॉब्लम ऐसे होगा कि अगर आपने कुछ गलत भी किया होगा ना, तो वो रेक्टिफाई करने के लिए कोई नहीं होगा। मीन्स वो हर एक स्ट्रगल आप करेंगे। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे स्टार्टिंग के लेवल पे कोई सीनियर होगा ना, उससे हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है। ओके, हर एक चीज ऐसी नहीं है कि हम स्ट्रगल करके सीखे। कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमारे मैनेजर या फिर सीनियर से हम लोग बहुत ही क्विकली सीख सकते हैं, और टीम के साथ हम लोग कैसे काम करते हैं वो भी हम सीखते हैं। और लॉयर की फर्म में भी बहुत सारी अकाउंटिंग के रिलेटेड ओपनिंग रहती है, तो वहां से भी आप आपके करियर की शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेजिग्नेशन। ओके, जब भी आप सर्च करते होंगे जॉब, या फिर आपको पता होगा अकाउंटेंट का डेजिग्नेशन क्या होता है। मीन्स आपको इतना ही पता है कि मुझे एक अकाउंटेंट बनना है, राइट? तो आप जब जॉब सर्च करते होंगे तो क्या सर्च करते हो? अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंट असिस्टेंट, फ्रेशर अकाउंटेंट, राइट? अभी कंपनीज में अकाउंटेंट को एक अलग अलग डेजिग्नेशन के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि बिलिंग एग्जीक्यूटिव हो गया, अकाउंट्स ट्रेनी हो गया, पेरोल एग्जीक्यूटिव हो गया, जनरल लेजर, पेबल अकाउंटेंट, रिसीवेबल अकाउंटेंट, टैक्सेशन अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ऑडिट अकाउंटेंट, MIS एग्जीक्यूटिव, ऐसे अलग अलग नेम से अकाउंटेंट को जाने जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप जॉब भी सर्च करें ना, तो ये अलग अलग डेजिग्नेशन का यूज करके आप डेफिनेटली जॉब सर्च करना, तो आपको अकाउंटेंट की ही जॉब मिलेगी, बट ये अलग अलग डेजिग्नेशन के लिए। जैसे बड़ी कंपनी होगी तो
वो एक अकाउंटेंट को स्पेसिफिक काम देती है, जैसे कि MIS रिपोर्ट बनाने के लिए भी अकाउंटेंट होता है, या फिर पेबल मैनेज करने के लिए, रिसीवेबल मैनेज करने के लिए ऐसे भी डेजिग्नेशन होती है। बेसिकली वो डिपार्टमेंट का ही काम रहता है। ओके, तो ये भी आपको जॉब मिल सकती है। अकाउंटेंट का मतलब वो नहीं है कि स्पेसिफिक आपका जो डेजिग्नेशन है वो अकाउंटेंट का हो। ओके, सो नेक्स्ट टाइम से जब आप जॉब सर्च करें तो ये टैग को भी आप ध्यान रखना। मैं आपको प्रैक्टिस फाइल में ये सभी डेजिग्नेशन की डिटेल्स दे दूंगी। सो हमने देख लिया कि सॉफ्टवेयर, एजुकेशन, क्या क्या आना चाहिए, कितना आना चाहिए, हर एक चीज, राइट। बट मैं आपको एक प्रैक्टिस फाइल में पूरा रोड मैप दे दूंगी कि ये टॉपिक के बाद आपको ये सीखना चाहिए और कहाँ से सीखना चाहिए, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो वो रोड मैप को फॉलो करके डेफिनेटली आप आपके करियर में आगे बढ़े। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, कुछ वैल्यू ऐड किया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जाके आप एटलीस्ट कुछ जरूर लिखना। और अगर आपको GST, TDS, बैंकिंग और अकाउंटिंग करियर में आगे बढ़ना है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारी अकाउंटिंग के रिलेटेड हम अपडेट्स लेके आते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।